हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गूगल ने जो नया गूगल एंटी ग्रेविटी को लॉन्च किया है, तो वो आपको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, उस फीचर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लोर कराऊंगा कि नए नए फीचर्स का आप अपने प्रोजेक्ट्स में और अपनी तरीके से आप अपने कोई भी कोडिंग टूल बनाने या कोई वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में आप क्या होगा आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लीजिए कि सबसे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब की हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं गूगल एंटी ग्रेविटी को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर ये नया गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 वाला जो है वो आ गया। फिर यहाँ पर आया गूगल एंटी ग्रेविटी का जो है वो जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम रन करते हैं ना क्लाउड एआई को, क्लाउड कोड को, उसी तरीके से यहाँ पर हम एंटी ग्रेविटी को भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों कमांड दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में CLI का यूज़ मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पर मैं गूगल एंटी ग्रेविटी का जो IDE है वो यूज़ करके बताऊँगा और जो 2.0 वाला है वो। तो यहाँ पर मैं IDE को डाउनलोड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी IDE मैंने डाउनलोड नहीं की है। मैंने गूगल 2.0 जो है उसे मैं डाउनलोड कर दिया है और इंस्टॉल भी कर दिया है। तो यहाँ पर IDE डाउनलोड हो चुकी है मेरी और इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ भी एक्सेप्ट करने को कहे, एक्सेप्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट। और हाँ, नीचे लिखा है 1 GB तक, 1 GB से ज़्यादा स्पेस होना चाहिए आपका, तभी ये इंस्टॉल ठीक तरीके से हो पाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पर ये थोड़े टाइम में इंस्टॉल होगा। मैंने वीडियो को प्ले और पॉज किया है, करीबन 5 मिनट तक ही, 5 मिनट लेता है ये IDE इंस्टॉल होने में। यहाँ पर थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसी के रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको मेरी वेबसाइट की फुल डिटेल जो इनकी है एंटी ग्रेविटी की, वो सारी आपको नीचे मिल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे एजेंट्स की जो फाइल और फोल्डर्स हैं वो सारी भी है, तो आप उसी वेबसाइट में एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कुछ भी पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं माइग्रेट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो पहले से ही क्योंकि इंस्टॉल था तो यही सब माइग्रेट करने को कह रहा है। यहाँ पर माइग्रेट, फिर यहाँ पर गूगल लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट है जो वो लॉगिन कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करें और एंटी ग्रेविटी पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर ये सोर्सेज को यहाँ पर VS कोड से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। याद रखिए मेरे पास अभी जो नया है फीचर्स वाला, मैंने सब अपना सेटिंग VS कोड में जो है वर्चुअल स्टूडियो में किया हुआ है, तो उसके अंदर ही मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डार्क मोड को सेलेक्ट करता हूँ, आपको जो करना है वो करिए आपके अनुसार। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिक्ट मोड है। यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि एंटी ग्रेविटी के जो एजेंट्स हैं वो आप कौन से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड है। फिर आता है जो गूगल एंटी ग्रेविटी तरफ से रिकमेंडेड ऑप्शन। यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड में ये है कि आप फुल एक्सेस, सब कुछ अपना कंप्यूटर है, फुल मशीन, आप एंटी ग्रेविटी को जो एजेंट है उनको आप नहीं देते, वो आप थोड़ा कम लिमिटेड आप उसको अप्रूवल देते हैं कि तुम इतना इतना ही कर सकते हो। फिर आता है रिव्यू एंड ड्रिवन डेवलपमेंट, तो उसके अंदर होता है कि एंटी ग्रेविटी को जो लगता है ठीक उसी ने ऑटोमेटिक ही अप्रूव किया होता है ज़्यादातर सेटिंग्स, उस सेटिंग्स के अनुसार वो चलेगा। फिर आता है एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा कि जब कभी भी आपको कुछ ज़्यादा काम हो तो आप एजेंट ड्रिवन पर क्लिक कर दीजिए, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिक काम करेगा। तो यहाँ पर मैं कस्टम कॉन्फ़िग को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जो टर्मिनल है वो आपको ऑलवेज प्रोसीड रखना है। याद रखिए कि हर बार की तरह कमांड जो AI देता है वो कभी कभी बहुत बुरे भी होते हैं, कभी आपका फोल्डर डिलीट करने को भी ये कहता है, तो आप अपनी मर्जी से रखिएगा। मैं अपनी तरीके से रख रहा हूँ यहाँ पर टर्मिनल ऑलवेज प्रोसीड। अगर आपको ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप इसे ऑलवेज प्रोसीड पर मत रखिए। आप AI के थ्रू साइड में ChatGPT ओपन रखिए, वहाँ पर ये जो कमांड कहता है उसे चेक करिए कि भाई इस कमांड का मतलब क्या है। मतलब समझने के बाद ही अगर आप अप्रूव कीजिएगा कि हाँ तुम ये कमांड चला सकते हो। यहाँ पर रिव्यू पॉलिसी को ऑलवेज आस्क पर रखिए, ताकि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन वो प्लान बनाएगा तो आपको पूछेगा कि इसे अप्रूव करना है या नहीं करना है। अगर उसमें कुछ एडिट करना हो तो आप उसे कमांड या कमेंट करके आप दे सकते हो। और ये जो जावास्क्रिप्ट डिसेबल है वह वैसे की वैसी रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। याद रखिएगा टर्मिनल आप अपनी मर्जी से कीजिएगा ऑलवेज प्रोसीड पर, नहीं तो क्या हो सकता है कभी कभी आपका प्रोजेक्ट वो पूरा की पूरा
डिलीट भी कर सकता है। फिर यहाँ पर जैसा भी कुछ लिखा है आप अपने तरीके से जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर आता है बिल्ड विथ गूगल, ये है आपके लिए। अगर आप इसमें से नीचे जो उसने ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो सारे के सारे क्लिक कर दीजिए। मुझे पता नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या बनाऊंगा क्या नहीं, इसलिए मैं सब कुछ क्लिक कर देता हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपकी जो पीसी है उसमें स्पेस नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है वो क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। मेरे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर नीचे जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी VS कोड की तरफ से इसने जो कॉपी किया है VS कोड को पूरा, वो खुद ब खुद यहाँ पर सेटिंग हो रहा है और नए नए जो है वो इंस्टॉल कर रहा है एक्सटेंशन। यहाँ पर थोड़ी देर वेट कीजिए, नई एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए। तब तक मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो कोडेक्स है, तो कोडेक्स में आप स्किल्स कैसे ऐड करते हैं, तो उसकी तरफ से स्किल की पूरी मेरे पास फ़ोल्डर है, तो वो फ़ोल्डर भी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल ही है। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर अपने AI के अंदर जो है स्किल्स फ़ोल्डर ऐड कर दीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में, तो AI खुद ब खुद उसको यूज़ करना सीख जाएगा। यहाँ पर गूगल डाटा क्लाउड से है तो क्लाउड को कनेक्ट करना है, गूगल क्लाउड को, तो यहाँ पर कनेक्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो डाटा है या ज़्यादातर जो वर्क है मेरे अपनी वेबसाइट वो गूगल क्लाउड पर वो रन होती रहती है बैकएंड, तो मैं वही से यूज़ करता हूँ। ये है, अब आपको दिखा देता हूँ गूगल एंटीग्रेविटी 2.0, दोनों ही अलग है, आईडी ही अलग है। आईडी जो है वो आपके VS कोड की तरह है, और ये गूगल एंटीग्रेविटी 2.0 है वो सिर्फ एजेंटिक है। यहाँ पर ChatGPT की तरह आप चैट्स ही करेंगे, और जब आप एंटीग्रेविटी का जो कुछ भी होगा काम, तो एंटीग्रेविटी आईडी मतलब आपको कोड देखना है, रिव्यू करना है, एडिटिंग करना है, या कोड को आप रीराइट करना चाहते हैं तो आप आईडी पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए मॉडल्स भी आए, पहले ये जेमिनी 3 Pro हाई था, अब नया आया जेमिनी 3.5 फ्लैश हाई जो अभी फास्ट मोड में है। तब यहाँ पर टेम्प्रेरी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 3.1 Pro को यूज़ करें, और ज़्यादातर मैं अपने ही प्रोजेक्ट्स में क्लाउड ओपस 4.6 थिंकिंग वाला मॉडल ही सेलेक्ट करता हूँ। अभी इसकी लिमिट हिट हो गई है, मतलब इसकी लिमिट्स ख़त्म हो गई है मेरे पास, तो ये कुछ दिन 7 दिन तक होता है। सबसे पहले अब जब शुरुआत में ये रिफ़्रेश होता है तब आपको 4 घंटे का देता है, और यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं सेटिंग्स में मॉडल्स में जाके, तो यहाँ पर देखिए ये 6 दिन मुझे दिखा रहा है, अभी हुआ है, क्योंकि ये आपको 2 टाइम देता है। सबसे पहले आपको फुल देता है, फुल ख़त्म हो जाने के बाद 100% ख़त्म हो जाने के बाद आपको फिर से 40% देता है, फिर 40% ख़त्म हो जाने के बाद आपको 6 डे का जो है रिफ्रेश टाइम बताता है। बाकी सब की सेम ही है। यहाँ पर आकर आपको जो ये है कि एंटीग्रेविटी आपका कोड लेके अपने AI मॉडल्स को ट्रेन कर सकता है, इसके लिए पूछा तो इसके बंद कर देंगे, ऑन होगा आप बंद कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर मार्केटिंग ईमेल्स, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आता है योर प्लान गूगल AI प्रो, तो ये मेरा गूगल AI प्रो का प्लान है, मैंने खुद ब खुद ख़रीदा हुआ नहीं है, मेरे पास जियो का सिम कार्ड था, उसके अंदर ऑफ़र भी है, तो आप जाकर खुद ब खुद जियो के सिम कार्ड में जाकर आप, अगर आपका जियो का सिम कार्ड है तो आप जियो एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ पर जाकर जेमिनी प्रो का जो होगा वो ऑफ़र चल रहा होगा, तो आप जेमिनी प्रो यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जियो द्वारा ये मैनेज किया गया है। तो आपको क्या करना है, जियो की एप्लीकेशन में जाना है, जियो नंबर को लॉगिन करना है, नंबर लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर जो एग्रीमेंट आएगा वहाँ पर जो जेमिनी का होगा उस पर क्लिक करना है, वहाँ से आपको अप्रूवल करने को पूछेगा और अकाउंट को लिंक करने को पूछेगा, वहाँ से जाकर आपको लिंक कर देना है, तब तक ये लिंक हो जाएगा। तो जियो की तरफ से आप फ्री में गूगल का जो AI प्रो है, सारे AI में, इसी AI में नहीं सारे AI में जितने भी उन गूगल के AI मॉडल हैं, हाँ AI स्टूडियो में आपको जियो की तरफ से कोई भी तरीके का आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर हाँ अगर आपको चाहिए तो आप अपनी तरीके से ले लीजिएगा। यहाँ पर नीचे देखिए मेरे अकाउंट के नीचे प्रो लिखा आ रहा है, तो ये कुछ झूठ नहीं है, सच्ची बात है, आप जाकर खुद ब खुद चेक कर लीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और हाँ रिचार्ज आपको करवाना पड़ेगा 350 वाला जो अनलिमिटेड 5G वाला है, उसके अंदर ही ये ऑफ़र अवेलेबल है। और फिर यहाँ पर परमिशंस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फाइल एक्सेस रूल है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये परमिशंस है वो सारी की सारी जनरल्स होगी, मतलब यहाँ पर जो भी आप सेट करेंगे, अगर आप नया प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो तुरंत की तुरंत नए प्रोजेक्ट में ये परमिशन सेट हो जाएगी। यहाँ पर गो टू प्रोजेक्ट्स लिखा है, तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स, जो नीचे प्रोजेक्ट्स मेरे दिखाई दे रहे हैं आपको, उस प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट आप मूव हो जाएंगे। तो ऐसे सेटिंग्स है यहाँ पर। तो वापस परमिशन में चले जाते हैं। यहाँ पर जो पहला जो फाइल परमिशन है, फाइल एक्सेस रूल्स, वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन कर दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा है फाइल रीड। फाइल रीड का मतलब ये है
कि आपके एआई है एजेंट वो कौन सी फाइल रीड करेगा। तो यहाँ पर आपको पाथ डालना है। याद रखिए कि अगर आप कोई भी जो है ज़्यादातर आपके जो सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी जो कीज़ होती है या उसके जो कोड होते हैं वो आपको ज़्यादातर evn.evn फाइल में ही होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है फाइल। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ। तो वो जो EVN फाइल होती है ना, वो EVN फाइल के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं। वही आपके नंबर्स से आपकी पूरी वेबसाइट कनेक्ट होके चलती है, जहाँ से आपका पेमेंट सपोज़ कि आपके रोज़र पे कनेक्ट किया हुआ है तो रोज़र पे की सारी सिक्योरिटी की होगी, वो सब आपको दिखेगा। तो याद रखिए कि ये सब आपको बाहर किसी भी पब्लिक में अवेलेबल नहीं करना है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए गूगल एंटीग्रेविटी को हमने जो नए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने दिए थे वो सारे इंस्टॉल हो गए। ये मेरे दूसरे अकाउंट के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे अकाउंट को बदलना पड़ेगा। तो मैं अकाउंट बदल देता हूँ अपना, और हम बाकी की जो EVN फाइल हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी। आप सबसे पहले इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देना है ताकि आपका ये प्रोजेक्ट उससे लिंक हो जाए। यहाँ पर मुझे अकाउंट को चेंज करना है तो साइन आउट कर देता हूँ मैंने, क्योंकि ऑटोमेटिक ये साइनिंग हो चुका है। क्योंकि आपका गूगल एंटीग्रेविटी में जो कोई भी होगा अकाउंट वही इसके अंदर लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे दूसरे अकाउंट का, तो मैं दूसरे अकाउंट को सेलेक्ट कर देता हूँ। आप भी अपने अकाउंट को ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, जो कोई भी आप यूज़ करते हो वही उसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि गूगल क्लाउड पर जो प्लेटफॉर्म पर आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वही प्रोजेक्ट इसके अंदर शो करेंगे। तो लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है EVN लोकल। तो यहाँ पर EVN लोकल जो फाइल है वही फाइल आपको इसका पाथ कॉपी करना है, क्योंकि यही फाइल होती है जो AI को रीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो कोड्स होते हैं। तो आपको इस फाइल को कॉपी पाथ कर देना है, फिर एंटीग्रेविटी 2.0 में आके यहाँ पर आकर पाथ को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पाथ को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है अलाउ, आस्क और डेनी। तो यहाँ पर याद रखिए कि अलाउ पर क्लिक रखिए, क्योंकि आपके ये फाइल पढ़ेगा, और दूसरी हो तो आप दूसरी भी ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो अलाउ और ऐड है तो आस्क पर भी आप रख सकते हैं फाइल रीड, क्योंकि कभी कभी जिसको कोडिंग नहीं आती तो वो आस्क पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अब ये फाइल वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो आप आस्क पर रखिए जिनको कोडिंग नहीं आती, क्योंकि AI खुद ब खुद आपको कोडिंग करके देगा और एडिटिंग करे पर अपनी रिस्क पर, क्योंकि आपके जो कोई भी सिक्योरिटी की होंगी या सकते हैं AI खुद ब खुद लीक कर सकता है, क्योंकि आपने जो, क्योंकि वो आपका जो डाटा है वो गूगल खुद ब खुद AI को ट्रेन करने में यूज़ कर रहा है। तो आपकी कीज़ भी उसमें ऐड होगी तो ट्रेन हो ही जाएगी। फिर यहाँ पर जो है नेटवर्क की परमिशंस में आप कौन कौन से URLs आप उसे सजेस्ट करेंगे कि यही URL आप एक्सेस करें। यहाँ पर टर्मिनल कमांड अभी भी मैंने नया नया इंस्टॉल किया है तो ये सब ऐड हो गए हैं। ज़्यादातर मैंने टर्मिनल कमांड्स को ऐसा नहीं किया, उसके बाद ही मैंने ऑलवेज प्रोसीड होने के बाद ही टर्मिनल कमांड मेरे ऐड होने बंद हो गए, क्योंकि ये टर्मिनल कमांड जब आप ऑलवेज प्रोसीड नहीं रखते, आस्क रखते हैं या रिव्यू में रखते हैं टर्मिनल को, तब वो ऑटोमेटिक आके पूछ करता है आपको बार बार आके फिर कि आप ये कमांड को रन करना चाहते हैं, ऐड करने, अलाउ परमिशन या वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे ऐड होते जाते हैं और ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, तो इसलिए मैं ऑलवेज प्रोसीड रखा है। फिर यहाँ पर है कमांड आउटसाइड सैंडबॉक्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका कमांड है वो आपकी सिस्टम या आपकी जो लोकल जो C ड्राइव है जो यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल होती है उसकी साइड में अलग से ही एक सैंडबॉक्स कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि इस कमांड से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए सैंडबॉक्स है। फिर यहाँ पर है MCP टूल। MCP टूल में आप देखिए कि एजेंट्स आपके कौन से MCP टूल्स को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारे MCP टूल बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मेमोरी बैंक है, कॉन्टैक्ट 7 है और जो सीक्वेंशियल थिंकिंग है, तो वो आपके लिए AI के लिए बहुत ही काम के हैं। तो आप इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है तो उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ला के रखा हुआ है, जो चैनल पर ही है, अपलोड किया है। आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाकर चेक करके फिर से आप सेटिंग जरूर से कीजिएगा। फिर आता है अगर आपको थीम चेंज करनी है, डार्क थीम में कस्टमाइजेशन, कलर वलर, तो यहाँ पर प्रेफरेंस में जाकर आप कर सकते हैं। फिर आगे जाते हैं मॉडल्स में। तो यहाँ पर मॉडल्स में सबसे अच्छी है कि मॉडल के जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पर क्रेडिट्स दिए गए हैं। सपोज के समझ लो कि यहाँ पर जो क्लाउड ओपस 4.6 में जब यूज़ कर रहा था तब इसकी लिमिट हिट हो गई थी। तब क्या होगा कि हमारा इंपॉर्टेंट फाइल अगर क्लाउड है वो एडिट कर रहा है, तब वो
खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। वो एरर दे देगा कि आपके क्रेडिट्स खत्म हो गए, इसलिए मैं स्टॉप हो गया हूँ, इतने समय के बाद आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा, तब जाके मैं कंटिन्यू आगे से काम करूँगा। तब उसे पता नहीं होगा, हम जब कंटिन्यू टाइप करेंगे तब उसे पता नहीं होगा कि कैसे ये काम करेगा, मतलब जो आगे की बातें होगी वो शायद थोड़ी थोड़ी भूल जाता है। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ब्रेक ना हो, या इसलिए इसको ऑन रखे। और यहाँ पर मुझे मंथली जो है हज़ार क्रेडिट्स ही मुझे मिलते हैं एआई के, जो मुझे जियो की तरफ से मिलते हैं। और इसी 1000 क्रेडिट को मैं जो स्टीच एआई है गूगल का ही, और जो दूसरे एआई है जो एक ऑक्टोपस वाला भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो उन सारे में ये 1000 क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। तो याद रखिए, आप ध्यान से यूज़ कीजिएगा इस 1000 क्रेडिट्स को, क्योंकि ये क्रेडिट्स आपके प्रोजेक्ट को या किसी फाइल को जनरेट होने के लिए आपको बचा सकता है। तो आपको यूज़ करना है, बहुत सेफली यूज़ करना है ये सारे क्रेडिट्स को। और आगे चलते हैं कि इसे ऑन जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्लाउड है वो ऑटोमेटिक ही पूरी प्रोसेसिंग करके आपको वहाँ पर शो करेगा कि हाँ, मैं आपके क्रेडिट्स यूज़ करना यहाँ से शुरू किया है और आपकी लिमिट हिट हो गई। यहाँ पर देखिए रेड कलर का कुछ गियर टाइप एरो दिखा रहा है, यहाँ पर वार्निंग भी शो कर रही है कि मैं अपने जो है क्रेडिट्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी थोड़े यूज़ किए तो 400 जितने यूज़ कर लिए उसने, अभी थोड़े 600-700 थे, तो वो कोड के अनुसार वो ज़्यादा यूज़ कर लेता है। तो आप ध्यान से यूज़ कर लीजिएगा और प्रॉम्प्ट आप थोड़ा सा ही दीजिएगा, क्योंकि और हाँ, जब कभी भी आपका लगे कि वो हिट होने को आया है, लिमिट ख़त्म हो गई है, अब एआई के क्रेडिट्स पर चल रहा है, तो आप उसे जब वो वर्किंग में ही हो तो वहाँ पर ही आपको कमांड दे देना है कि मेरे क्रेडिट्स ख़त्म हो गए हैं और आप अपना काम जो वो है स्लो कर दीजिए, क्योंकि और बंद कर दीजिए काम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करेगा तो क्रेडिट्स हिट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सारे ख़त्म हो जाने के बाद वो अपना काम अधूरा छोड़ेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट ब्रोकन रहेगा। वहाँ से जहाँ उसे स्टॉप किया था वहीं से वो शुरू प्रॉपर नहीं करता है एआई, वही एआई की कमजोरी है। अब आ जाते हैं दूसरे पेज में जहाँ पर है कस्टमाइजेशन में, वहाँ पर आपको पीछे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन में फिर से मैं आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोकन यूज़ का है, ये बहुत अच्छा उन्होंने दिया है फीचर नए एंटी ग्रेविटी में। तो यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा मेरा जो एजेंट है वो रूल्स ज़्यादा नहीं, रूल्स और स्किल्स में जब से ज़्यादा वो टोकन को यूज़ कर लेता है। यहाँ पर आपको जो स्किल्स दिख रही है 38, वो सारी जनरल है, मतलब ये सारी स्किल हमें गूगल की तरफ से डिफ़ॉल्ट ही ग्लोबल वाइज हमको मिली हुई है, हमने खुद इनको ऐड नहीं किया है, ठीक है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो यूज़र है वो ग्लोबली गूगल ने हमको सेट करके दिया है। और यहाँ पर नीचे है इंस्टॉल्ड एमसीबी सर्वर्स, तो वहाँ पर भी मैं लेके चलता हूँ कि कौन से एमसीबी सर्वर्स है वो जनरली हमारा एआई है वो यूज़ कर सकता है। यहाँ से आप जो ग्लोबल है वो रूल्स आप कॉपी भी कर सकते हैं, और ऊपर है वो सारी की सारी स्किल्स गूगल ने खुद आपको दी हुई है। यहाँ पर एमसीबी सर्वर्स हैं, वो यहाँ पर टीच एमसीबी सर्वर है मेरे पास, टेस्टब्राइट, कॉन्टेक्ट 7, मेमोरी बैंक और सिक्वेंसल थिंकिंग। यहाँ पर जो टीच है वो ज़्यादातर मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पर टेस्टब्राइट है, वो एमसीबी सर्वर जब आपकी वेबसाइट जनरेट हो जाए तब उसमें बहुत सारे बग होते हैं, आपको दिख रही होती है ओके है, पर उसके अंदर भी बग होते हैं। वो सारे बग ये टेस्टब्राइट एमसीबी सर्वर ढूंढता है और खुद ब खुद एआई को कहता है और उसे सॉल्व करने को कहता है। मतलब टेस्टब्राइट और जो है एआई हमारा एजेंट, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सामने कंप्यूटर के सामने बैठ कर चाय पीनी है और शांति से आराम करना है। वो खुद ब खुद बात करके सारा सॉल्यूशन कर देते हैं दोनों ही। तो ये एमसीबी सर्वर अभी तक के लिए फ्री है, क्योंकि इसके कभी भी सब्सक्रिप्शन प्लान्स आ सकते हैं, तो अभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर है, आप खुद ब खुद जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टैब पर, ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर ब्राउज़र टैब में यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो सारी जनरली है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मैंने आगे ही कहा था कि आप डिसेबल रखिएगा, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऑलवेज प्रोसीड या कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है कि ब्राउज़र के जो आगे जो रूल्स था वो कौन से यूआरएल्स वो एक्सेस कर सकता है, वही है यहाँ पर। अब आता है एप्लीकेशन, अगर आप कोई भी ऐप बना रहे हो तो यहाँ पर प्राइवेट स्लीप, मतलब आपका जब कंप्यूटर स्लीपिंग में होगा तब भी आपकी जो ऐप होगी वो रनिंग में होगी। मतलब यहाँ पर जो है वो सिमुलाइजेशन की बात कर रहा है, सिमुलेटर, जो हमारे मोबाइल का सिमुलेटर हम एंड्रॉयड स्टूडियो था उसके अंदर हम सिमुलेटर को ऐड करते थे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो दिया गया है वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप जरूर से सेट कर दीजिएगा। दोनों एंटी ग्रेविटी होगी आपकी नोटिफिकेशन, अगर आपने आईडी और एंटी ग्रेविटी दोनों इंस्टॉल की है 2.0 तो आपको 2 दिखाएगी, तो आप दोनों कर दीजिए। फिर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स में आ जाता हूँ, शक्तिक्स में। तो यहाँ पर आपको ब्रांच होती है, वो ब्रांच सेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांच रखिएगा
नहीं तो आप एक भी ब्रांच रख सकते हैं। क्यों? तो ये ब्रांच रखने का महत्व क्या है, जब कभी भी आप हैं वो एक चैट में नहीं, आप 2 से 3 कन्वर्जन करते हैं, मतलब आप 3 से 4 एजेंट, समझ लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो जो उसका फ्रंट एंड है, मतलब उसकी यूआई, कलर हो गया, वो सारी आपने एक एआई को सौंप दिया कि तुम उसका फ्रंट एंड, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग तुम संभालो और तुम काम करना शुरू करो, प्लान उसको आप दे दिया। फिर आता है दूसरा एजेंट कि भाई उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो हार्ड पिंजर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि कहाँ से बटन क्लिक होगा और क्या वर्क होगा, वो सारी स्ट्रेटजी और प्लान्स बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने बेहतर उससे दूसरा मॉडल जो कन्वर्जन आपने नई चैट में दिया, तो एक साथ आप बहुत सारे एजेंट को काम दे सकते हैं। मतलब आपके एक ही थोड़े समय में आप 4 एजेंट को वर्क करके फुल की फुल आप अपनी वेबसाइट को थोड़े मिनटों में बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक ही आपने ब्रांच सेलेक्ट की होगी, तो जो एजेंट है वो खुद ब खुद चेक करेगा कि कौन एजेंट किस फाइल को एडिट कर रहा है। तो 2 एजेंट एक ही फाइल को एक्सेस ना करे, दोनों ही एक ही फाइल को एडिट करने शुरू ना कर दे और दोनों ही एक ही फाइल को एडिट करने के चक्कर में क्रैश ना हो, और ऐसी क्रैश प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ही ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए ये ब्रांचेस बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रांचेस है वो आप सही अपने जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही रखिएगा। सभी प्रोजेक्ट्स में एक ही ब्रांच सेलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ अलग फाइल चल रही होगी और तीसरे प्रोजेक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट में जब आप कोई भी कमांड देते हैं एआई को, तब वो एडिट करता है, तो वो आपके दूसरे प्रोजेक्ट को भी एक्सेस करता है और चेक करता है कि ये फाइल है कि नहीं है, उसकी एडिट करना है कि नहीं करना है, वो सब हेलुसिनेशन कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ही ब्रांचेस फीचर को बनाया गया है। और आगे जाते हुए यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी प्रीसेट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, फुल मशीन और अनरिस्ट्रिक्ट, फिर वहाँ पर लिखा था कस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि उनमें से आपको जो सिक्योरिटी प्रीसेट हैं वहाँ पर जो कस्टम लिखा है, वो कस्टम मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो एआई है वो खुद ब खुद अपने आप जब आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया था कि मैंने क्लाउड एआई को मैंने पूछा था कि मेरा मतलब आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट की आपका आइडिया क्या है, उस प्रोजेक्ट को आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके का वो काम क्या करता है, किस कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट वो आता है। समझ लीजिए कि कोई आप इमेज टूल बना रहे हैं या किसी भी इमेज को कॉम्प्रेस करने का जो वेबसाइट पर होते हैं वो टूल बना रहे हैं, या किसी इमेज के जो एक्सटेंशन होते हैं जेपीजी टू पीएनजी, वो वैसे टूल्स बना रहे हैं। तो इस तरीके टूल्स को जो आपका जो होता है कि आप उसका पर्पज़ क्या है, आप जो वो टूल बनाए वो सब आपको एआई को कहना है, और उसकी जो डेडिकेशन होती है, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, बस आपको आइडिया ही है कि मुझे बस यही करना है, आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपको सिंपली एंटीग्रेविटी में आके वहाँ पर जाकर आपको प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे क्लाउड एआई को समझाना है कि यह मेरा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है और ये क्या करता है, इसके बारे में मुझे एक MD फाइल, मार्कडाउन फाइल बना के दो। तो वो ऑटोमेटिक ही आपको हिंदी में फाइल लिख के देगा कि आपका प्रोजेक्ट, वो सारी आपकी फाइल्स की पाथ भी देगा, आपकी सारे फाइल्स को समझाएगा भी कि इस फाइल का काम क्या क्या है और आपका प्रोजेक्ट क्या काम करेगा और या इस फोल्डर को क्यों बनाया गया है। वो सारे के सारे आप खुद एजेंट के थ्रू आप लिखवा सकते हैं। उस फाइल को आपको कॉपी करना है या खुद ब खुद आप अपने डाउनलोड फोल्डर या जो कोई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप डेस्कटॉप पर, तो वहाँ पर जाकर आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसको क्लाउड एआई या किसी भी पावरफुल एआई पर आपको अपलोड करके वहाँ पर जाकर आपको करना है कि मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो एजेंट खुद ब खुद काम ना करे और सिक्योरिटी रीजंस जो मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे सिक्योरिटी रूल्स बना के दो। तो मैं आपकी जो बनाई हुई सिक्योरिटी रूल्स की फाइल्स होगी वो मैं एंटीग्रेविटी एजेंट को दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए रूल्स और अपनी जो सिक्योरिटी प्रीसेट है वो ऑटोमेटिकली वो कस्टमाइज़ करके सेट कर देगा। ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट और मुझे फाइल्स बना के दो डिटेल में, और आप क्लाउड खुद ब खुद डीप रिसर्च करिए और डीप थिंकिंग करके ही मुझे वो फाइल बना के दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि डीप रिसर्च और डीप थिंकिंग, तो वहाँ पर डीप रिसर्च क्लाउड एआई के अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है। तो इसके लिए आपको मेरे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दी है जहाँ पर मैंने क्लाउड की जो पर्सनली जो होती है 2 स्किल्स मैंने खुद ब खुद बनाई हुई है, जो डीप थिंकिंग भी है और डीप रिसर्च वाली भी है। तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले रिसर्च प्लान बनाएगा क्लाउड, फिर वहाँ पर जाकर वो खुद ब खुद जो रिसर्च प्लान बनाया होगा वहाँ पर जाकर वेबसाइट पर जाकर वो सर्च करेगा, लेटेस्ट माहिती को लेगा, लेटेस्ट माहिती के अनुसार ही वो आपकी पूरी फाइल को बनाएगा और आपकी जो आपने वो फाइल अपलोड की थी, जो एंटीग्रेविटी एजेंट ने आपको दी थी कि आपका प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि क्या काम करता है, आपका जो टूल बना रहे हो या कोई भी बना रहे हो एप्लीकेशन या वो,
वो उसकी सारे एनालिसिस करके पढ़ के फिर सब कुछ स्कैन करके ही वो आपको बना के देगा। तो आप उसे एंटर कर दीजिएगा और आपको स्किल्स को मेंशन भी करना है चैट के अंदर वो डीप रिसर्च वाली और /डीप थिंकिंग वाली। फिर आपका जो कोई भी प्रॉम्प्ट है वो सिंपली टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। वो आपको एक फाइल MD फाइल बना के देगा। उस MD फाइल को उठाकर आपको एंटीग्रेविटी में आ जाना है। एंटीग्रेविटी में आके अच्छा सा मॉडल, अगर आपकी कोई भी लिमिट हिट नहीं हुई है, समझ लीजिए क्लाउड ओपस 4.6 की लिमिट हिट हो चुकी है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए जब तक वो रिफ्रेश ना हो जाए उसकी लिमिट्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लाउड को ही लें, वहाँ पर जो लेटेस्ट मॉडल हो। यहाँ पर अभी ओपस 4.7 आ गया है, पर अभी तक कोई ऐसी बात जो है एंटीग्रेविटी में अभी 4.7 अवेलेबल नहीं है, वो 4.6 ही है। तो 4.6 आप सेलेक्ट करके उसको ये फाइल और वहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा कि इस फाइल को अनुसार आप फाइल को एनालिसिस करें, रीड करने के बाद आप उसे डीपली सर्च करें और डीप थिंकिंग करने के बाद ही आप इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान जब आप बनाएं तब उस प्लान में मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सी स्किल्स इसके अंदर ऐड और स्किल्स नहीं, रूल्स ऐड करेंगे और उस रूल का महत्व क्या होगा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर मैं अप्रूव करूँ। उसके बाद ही आपको इस रूल्स को मेरे एंटीग्रेविटी में ऐड करने हैं। ऐसा आपको प्रॉम्प्ट दे के एंटर कर देना, तो ऑटोमेटिक ही क्लाउड AI वो सारे रूल्स बनाएगा। फिर रूल्स बनाने से पहले सबसे पहले प्लान बनाएगा। प्लान बनाने के बाद ही आपको अप्रूव करेंगे, तब आप जाकर ही वो रूल्स बनाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही वहाँ पर कस्टम जो है सिक्योरिटी प्रीसेट वो सेट कर देगा ऑटोमेटिक एजेंट ही। फिर वहाँ पर जो है फुल मशीन है या दूसरे जो है, उसमें क्या होता है कि फुल मशीन कंट्रोल देते हैं तो वो सारा का सारा आपका कंप्यूटर खुद ब खुद कंट्रोल करेगा, खुद ब खुद वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी ओपन करेगा, सब कमांड फ्रॉम और टर्मिनल के मदद से ही वो करेगा। सारे कमांड ऑटोमेटिकली रन करेगा, वो खुद ब खुद सब कुछ एक्सेस करेगा, सारी फाइल एक्सेस कर सकता है फुल मशीन में। वो बहुत ही आपके लिए हैवी हो सकता है अगर आपका मशीन हैवी नहीं है, बहुत ही थोड़ा डिम है। और हाँ, एंटीग्रेविटी आप चला रहे हो तो मिनिमम 8 GB रैम तो रखिएगा। मेरे पास अभी 16 GB रैम है और CPU जो है मेरे पास 12th जनरेशन i5 है, तो इतना है। और GPU नहीं है मेरे पास, GPU मेरा 2 GB तक का ही है, 2 GB VR रैम है। तो GPU मैंने ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया था, मेरे पास सबसे ज़्यादा रैम और CPU पावरफुल है, तो उसके बदौलत ही ये ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है। तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है या कुछ ज़्यादा बकवास वाली बातें हो सकती है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट के बिना मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसीलिए स्क्रिप्ट को प्रॉपर लिखा नहीं है मैंने। तो इसी वजह से आप 2x पर या स्पीड करके भी आप देख सकते हो। पर हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, यहाँ से आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर और देखने को मिलेगा। सब के सब मैं पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर जरूर से सेट कीजिए, क्योंकि यह मेरी नई चैनल है, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आउटसाइड ऑफ फोल्डर फाइल एक्सेस पॉलिसी। अब इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको रूल्स बनाने हैं तो आप क्लाउड AI का यूज़ करके आप कैसे बनाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपके कोई A प्रोजेक्ट है जिसका नाम A है। A प्रोजेक्ट को आपने वहाँ पर क्लाउड को दे दिया मैसेज एजेंट को कि आप इस फाइल को लेके इसको रीड करके आप रूल्स बना दीजिए, तो उस प्रोजेक्ट में रूल्स क्रिएट हो गए। अब आपको कोई दूसरा नया प्रोजेक्ट ओपन किया तो वहाँ पर जाकर आपको फिर से उस प्रोजेक्ट के रूल्स को वहाँ पर अप्लाई करने, वहाँ पर आपको चेक करने। तो आप क्या करेंगे, मतलब आप AI को कहेंगे कि मेरे इस नाम के प्रोजेक्ट से वहाँ के जो रूल्स है उसको कॉपी करके इस प्रोजेक्ट जो B प्रोजेक्ट है उसमें जाकर आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, या फोल्डर में वैसे के वैसा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो AI ट्राई करेगा कि आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो B प्रोजेक्ट में रहकर AI A प्रोजेक्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप हमारे इस जो स्किल्स फाइल है या रूल्स की जो फाइल्स है उनको मुझे एक्सेस दो, तो मैं कॉपी करूँ और B प्रोजेक्ट को मैं दे सकूँ। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि आउटसाइड फोल्डर, मतलब आपके प्रोजेक्ट के बाहर का कोई प्रोजेक्ट है वो आपकी प्रोजेक्ट की फाइल को एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पर ऑलवेज आस्क या अलाउ या डेनी दोनों लिखा है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑलवेज आस्क पर रहने दीजिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या काम आ जाए। फिर हम आगे चलते हैं, वहाँ पर आता है टर्मिनल कमांड ऑटो एग्जीक्यूशन। तो फिर वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आपका टर्मिनल कुछ भी
अगर कमांड एआई देता है टर्मिनल को कि तो वो आपको रिव्यू करने का कहेगा कि इस कमांड को क्या मैं आपके टर्मिनल पीसी में या चलाऊँ या ना चलाऊँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आगे कहा था कि आप वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा ऑलवेज प्रोसीड। यहाँ पर मैंने जैसा डिफ़ॉल्ट था वहीं वैसा ही कर दिया है, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको जैसा भी आपको पसंद हो इस तरीके से आप क्लिक कीजिएगा। फिर आ जाता है एजेंट का बिहेवियर, मतलब एजेंट का जो आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा या टास्क की जो फाइल्स बनाएगा या कोई भी छोटी मोटी फाइल्स बनाएगा, तो उस सारी फाइल्स की जो पॉलिसीज होगी वो क्या होगी, मतलब वो आपको रिव्यू करने देगा, मतलब आपको अप्रूव करने का मौका देगा या नहीं देगा। समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है और आप कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम में पड़े हैं, तो यहाँ पर जो ये है एजेंट का जो बिहेवियर, वहाँ पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं कि भाई जो ऑलवेज प्रोसीड रखेंगे आप, तब वो आप उसे कमांड दे देंगे कि तुम मेरी यूआई है, मतलब जो यूज़र इंटरफेस है उसको ठीक कर दो, या कोई वेबसाइट के जितने भी एरर्स हैं वो सारे प्लान बना के फिक्स कर दो। तो वो सारे एरर को एक्सप्लोर करेगा, चेक करेगा ऑनलाइन रिसर्च करके, या आपके पास एमसीपी टूल्स है वहाँ पर जाकर एमसीपी टूल्स का यूज़ करके ओवर थिंकिंग करके उसके बाद ही वो प्लान बनेगा। प्लान ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा आपकी परमिशन के बिना, ऑटोमेटिकली एआई अप्रूव करेगा। अप्रूव हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस पर काम शुरू हो जाएगा। इस तरीके का काम इस ऑलवेज प्रोसीड पर रहेगा। और ऑलवेज आस्क पर वो आपसे पूछेगा कि यह प्लान को अप्रूव आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, वो आपसे पूछेगा। जब आप मैसेज कर देंगे उसे, कमांड मतलब प्रॉम्प्ट देंगे, तभी वो आगे काम शुरू करेगा। फिर आता है लोकल परमिशन, मतलब लोकल परमिशन यहाँ पर जो फाइल एक्सेस, मतलब जो पुरानी जो फाइल एक्सेस के जो रूल्स थे आगे परमिशंस में, वही यहाँ पर है। मतलब आप स्पेसिफाई अलग अलग प्रोजेक्ट में आप अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अनुसार आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपका वहाँ पर आए कस्टमाइजेशन, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो कस्टमाइजेशन में क्या है कि यहाँ पर जो आपका डेडिकेटेड प्रोजेक्ट कितना कहाँ पर यूज़ हो रहा है, रूल्स में इतने टोकन्स यूज़ हुए, स्किल्स में तो ज़्यादातर स्किल्स में यूज होते हैं, क्योंकि वो स्किल्स को पढ़ के फिर वो एआई अपनी स्किल्स को समझ कर ही आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करता है, तो स्किल में ही यूज़ ज़्यादा करेगा। यहाँ पर मेरी स्किल्स जो है वो डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल गूगल ने दी है वही स्किल्स यहाँ पर ऐड है 38 वाली। और मेरी अगर जो मेरा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो उसमें देखिए यहाँ पर 77 है, मतलब मैंने यहाँ पर खुद की स्किल्स यहाँ पर ऐड की है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से, मतलब एआई के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट में ज़रूरी स्किल्स कैसे ऐड करें, तो मैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है अब। तो आप वीडियो भी बने रहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि स्किल्स के बारे में वीडियो हमको भेजो, बनाओ, तो मैं ज़रूर से बनाऊंगा ज़्यादा कमेंट आने के बाद। यहाँ पर 77 स्किल है, मतलब वो सारी की सारी स्किल्स है, वो सारी मेरे इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने रखी हुई है एजेंट के फोल्डर में, उसके अंदर ही सारी स्किल्स है। तो जो मैंने ऐड की है वो भी स्किल्स है। यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं नीचे जाके कि मेरी स्किल्स कौन सी है। तो यहाँ पर जहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर जो पुराना था वहाँ पर ग्लोबल प्लगइन लिखा था, तो वो गूगल की तरफ से थी। और जब यहाँ पर ये ब्लू और पिंक वाला जहाँ से ख़त्म हो जाता है वहीं से मेरी यहाँ ये रही सारी, ये सारी लोकल है। और ये सब जो है बैक एंड डेवलपमेंट गाइडेंस वो सारी मैंने बनाई हुई है, ये सारी स्किल्स। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके आप अपने आप ही ये सारा फोल्डर के, आप वहाँ पर फोल्डर का जीपी होगा, आप खुद ब खुद वहाँ पर कहिएगा एआई को कि मेरे प्रोजेक्ट के अनुसार मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एआई एजेंट का फोल्डर बनाकर वहाँ पर आप खुद ब खुद आप अपने आप तरीके से सारी स्किल को इस फोल्डर से उस फोल्डर में मूव कर दीजिए। एआई खुद समझेगा कि कौन सी स्किल्स को उसे ज़रूरत है प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, वो सारी स्किल्स को ही लेगा। बाकी जो वेस्टेज स्किल है, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होगी, काम की नहीं है, वो सारी स्किल्स को वो कॉपी नहीं करेगा। फिर वो कहे कि भाई ओके है, आपको इतनी इतनी स्किल्स ही ज़रूर होगी, फिर वो ट्रांसफ़र कर देगा मेरे फोल्डर, जिप फोल्डर को अनजिप कर दीजिएगा। अनजिप हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर आप मेरे फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर आपको वो सारी स्किल ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी होगी, आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर जो रूल्स है वो रूल्स भी एजेंट एमडी, यहाँ पर जो है फिर जेमिनी एमडी, वो सारी के सारी जो है वो फाइल्स वो खुद ब खुद, क्योंकि ग्लोबल वहाँ पर जहाँ लिखा वो गूगल ने दी हुई है। यहाँ पर नीचे की जो 3 रूल्स हैं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैंने अलग से ही डेडिकेटेड मैंने रूल्स बनवाए थे, क्योंकि यही है वो
इम्पोर्टेंट फाइल्स को भी रीड करता था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी, जो हमारा कोर होता है, मतलब जो हमारा घर के, जब घर बनता है तो घर के आर्किटेक्चर में जब उसके पाए खुदे जाते, वो पाए की जो मेन फाइल होती उस फाइल को भी वो एडिट कर देता था, और कभी कभी उसको आधी एडिट करता था एरर वाली। तो मैंने वो सारी फाइल्स को रिजेक्शन लगा दिया कि मेरी परमिशन के बिना तुम्हें वहाँ पर छूना भी नहीं है, मुझे पूछना है कि इस फाइल को मैं एडिट करूँ और क्यों एडिट करना है और क्या एडिट करना है। वो सारा मैं ChatGPT और दूसरे AI के थ्रू वेरिफिकेशन करवा के मैं खुद समझ के ही मैं उसे अप्रूव देता हूँ कि हाँ अब तुम मेरी मेन फाइल को तुम एडिट कर सकते हो। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो मैंने उसके अंदर दे दिए हैं, ये सारे एजेंट MD और जेमिनी में। तो आप भी ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पर रूल्स सेट किए हुए हैं मैंने। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर जो डेंजर जोन है वो आपको प्रोजेक्ट डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कन्वर्जेशंस में आप तो यहाँ पर जो नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है बिना प्रोजेक्ट वाली, ऐसे ही आप कर सकते हैं। फिर शॉर्टकट्स और प्रोवाइड फीडबैक, तो यहाँ पर जो प्रोवाइड फीडबैक है वो आप जरूर से दीजिए। अगर आपको बग मिलता है तो स्क्रीनशॉट और कमेंट पास करके आप सबमिट जरूर से कीजिएगा, तब कि इनको हेल्प मिल सके। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड ऑडियो, इसका मतलब है कि आप अपने आवाज़, मतलब आप कंप्यूटर से माइक को कनेक्ट करके, या आपका ब्लूटूथ माइक हो वहाँ से आप कनेक्ट करके, यहाँ पर आप जो कुछ भी बोलेंगे, मैंने अभी हेलो बोला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेलो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख गया है। वैसे ही आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज गुजराती अपनी भाषा में वहाँ पर टाइप ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लोकल और न्यू वर्क ट्री, तो यहाँ पर लोकल का मतलब ये है कि आपका जो एजेंट होगा वो लोकली वर्क करेगा, मतलब एक ही एजेंट वर्क करेगा, मतलब मल्टीपल एजेंट मल्टीपल चैट्स में आप लोकल के अंदर नहीं करेंगे। फिर न्यू वर्क ट्री, उसके अंदर क्या होता है कि अगर पैरेलल ही आपके 3 से 4 कन्वर्जर्स में 2 से 3 AI काम कर ही रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पर, तो आपको न्यू वर्क ट्री पर सेलेक्ट करना है, ताकि कोई भी एजेंट खुद पर, एक एजेंट पर दूसरा एजेंट एडिट करने न बैठ जाए। समझ लीजिए कि कोई X फाइल है तो उस फाइल को एजेंट A और एजेंट B दोनों ही एडिट कर रहे हैं, उस फाइल को रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए यहाँ पर न्यू जो है वो वर्क ट्री ऑप्शंस दिया गया है। तो इसे न्यू वर्क ट्री पर सेलेक्ट रखिए, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आ जाता है ब्रांच, तो ब्रांच आपकी जो प्रोजेक्ट के अनुसार है वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच मैंने यही रखी है, ताकि एक ही ब्रांच के सारे चैट्स एक ही एजेंट पर, एक ही एजेंट है वो एक ही ब्रांच पर रहे। फिर यहाँ पर आपको साइड में हो वो प्रोजेक्ट्स आपके दिख जाते हैं, और उसकी जो चैट्स है वो चैट्स दिख जाती है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट और क्विक स्टार्ट, मतलब आप बिना प्रोजेक्ट या बिना फोल्डर बनाए हुए ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं लोकल सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कन्वर्जन हिस्ट्री में चलते हैं। तो कन्वर्जन हिस्ट्री में आप, मतलब आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे कन्वर्जन हिस्ट्री में, वहाँ पर आपको क्या दिखने को मिलेगा कि सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो आपको अभी प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आपको डिवाइड की है साइड में, पर यहाँ पर सारी की सारी मिक्स होगी। मतलब यहाँ पर नीचे प्रोजेक्ट का नेम होगा, और आपने जो चैट की है, जो कन्वर्जन की है AI के साथ, आपको उसने जो काम दिया है उस काम के अनुसार यहाँ पर आपको सारी की सारी मिक्सअप होगी सारे प्रोजेक्ट्स की। फिर आते हैं शेड्यूल टास्क पर। अगर आप कहीं काम पर जा रहे हो या आपको कुछ देर तक काम है, तो यहाँ पर आप जो टास्क का नेम है वो नेम दे के प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके, और आप यहाँ पर कस्टम करके आप कभी भी कर सकते हैं, या कल के अनुसार या दिन के अनुसार आप ये सेट कर सकते हैं टास्क की ऑटोमेटिक ही AI खुद ब खुद। समझ लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कर देते हैं कि समझ लो कि अब तुमको रोज़ AI को, आप एजेंट को कहते हैं कि तुमको रोज़ मेरे प्रोजेक्ट को 7 बजे, सुबह के 7 बजे स्कैन करना है, स्कैन करके सारे बग्स को ढूंढना है, ढूंढ के उसका सॉल्यूशन को भी निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद उसका जो प्लान है, एरर प्लान MD बना देनी है, उसका सॉल्यूशन प्लान। तो वो सारा अब प्लान बना के रखे। फिर जब आप उठेंगे, जब आप कंप्यूटर को आप जब उसको आप स्क्रीन पर जाएंगे, अवेलेबल होंगे, तब वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो ये काम पूरा हो चुका होगा। ये आप डेली बेसिस पर ऐसे, आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे शेड्यूल्स कर सकते हैं अपने काम के। रन एज अ फ्लैश, इसका मतलब ये है कि आप जितने भी शेड्यूल टास्क करेंगे वो सारे के सारे फ्लैश जो मॉडल्स हैं उस मॉडल्स पर ही ये काम करेगा, मतलब ये फ्लैश मॉडल डिफ़ॉल्ट रहेगा। अभी तक गूगल की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया है सेटिंग जिस पर आप कस्टम
मॉडल सेलेक्ट करके आप इस शेड्यूल टास्क को करवा सकें। आईडीए में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरर है, जहाँ पर आपको सारी फाइल्स और आपका फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो टी के तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, डिस्कवर इमेज। वहाँ पर आपको एजेंट एमडी और क्लाउड एमडी, जो आगे का जो था मैंने वहाँ पर एजेंट एमडी और जेमिनी एमडी आपको दिखाया था, तो यहाँ पर क्लाउड ने खुद बनाया है। वहाँ पर उसने एजेंट एमडी को रिडायरेक्ट किया है क्लाउड एमडी के अंदर, मतलब जो काम होगा वो रियल में एजेंट एमडी का ही है। तो यहाँ पर एजेंट एमडी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिस वर्जन हैज़ अ ब्रेकिंग चेंजेस, मतलब वो एपीआई कन्वर्टाइज और जो फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रेनिंग डाटा के थ्रू नहीं करेगा, वो ऑनलाइन रिसर्च सर्च करके वो सब करेगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर मैं उसके प्लान बनवाता हूँ या खुद जो चैट जीपीटी होती है या उससे डीप रिसर्च करके जो डीप जो फाइल उनकी बनती है रिसर्च प्लान की जो फाइल, वहाँ पर मैं फाइल्स को इनको दे देता हूँ। फिर आ जाता हूँ यहाँ पर सोर्स कंट्रोल, मतलब यहाँ पर ओपन रिपोजिटरी, मतलब आपकी जो गिटहब रिपोजिटरी है वहाँ पर आपको अगर इस जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसको आपको पुश करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है गिटहब इंस्टॉल करना पड़ेगा और साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नया फीचर आया है तो सिक्योर कोडर, तो यहाँ पर क्या है, जब कोई भी नई फाइल जनरेट होगी तब ऑटोमेटिकली यही स्कैन कर देगा कि इसमें क्या कोई एआई ने कुछ फिक्स करने के लायक कुछ है या एरर आए हैं या नहीं आए हैं, इसी वजह से है। यहाँ पर गूगल का जो क्लाउड डाटा था उसकी जो एजेंट किट है वहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि जब अभी शुरुआत में मैंने बताया था तब अकाउंट का प्रॉब्लम आ रहा था, अब फिक्स हो गया। वहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया है डिस्कवर्ड इमेज, मतलब मेरा जो अकाउंट था वो यहाँ पर लिंक हो गया है। और यहाँ पर देखिए सोर्स कंट्रोल था वो एक्टिव हो चुका है, उसने सारी फाइल को रीड कर दी है कि एजेंट ने अभी तक कितनी, तो इसने 10,000 फाइल्स को इसने एडिट किया है। इसी वजह से मैं अब इतनी सारी फाइल्स हैं जो अनवांटेड है, ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको बंद करना है तो आपको रिपोजिटरी को यहाँ पर सोर्स में जाना है, सोर्स कंट्रोल में, वहाँ पर रिपोजिटरी वहाँ पर ऊपर लिखा है, उसे आपको क्लिक करना है और एक्टिव करना है। फिर यहाँ पर आपको रिपोजिटरी मिलेगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर जैसे ही आप राइट करें तो क्लोज रिपोजिटरी दिखेगा, वहाँ पर दिखेगा तो ये रिपोजिटरी क्लोज हो जाएगी, मतलब कुछ बिना फोकट का आपको कोई नोटिफिकेशन या कुछ नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आपको जो क्लाउड का डिस्कवर इमेज और सिक्योर कोडर का दिखने लगा। फिर यहाँ पर ऊपर साइड की ओर आपको आपका जो गूगल का अकाउंट होगा उसका लोगो दिखेगा, उसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको गिटहब लॉगिन करने का, तो मैंने लॉगिन कर दिया है मेरा गिटहब। फिर नीचे जो है गूगल का अकाउंट जो है आपका लॉगिन किया रहेगा वो आए। फिर यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हो। फिर आ जाते हैं सेटिंग्स पर, तो यहाँ पर सेटिंग्स है, ये एजेंट एमडी वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप कोडेक्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने एजेंट एमडी में। तो आपको जो है एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर नया कोडेक्स इंस्टॉल मैंने अभी तक किया है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट करते रहना है। मैंने पहले यूज़ किया था कोडेक्स, मुझे फ्री वर्जन मिला था जो प्रो था, प्लस वर्जन था मेरे पास। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट परमिशन की जगह मैं यहाँ पर फुल एक्सेस दे रहा हूँ। अब मेरी ध्यान से बात सुनिए कि मैंने फुल एक्सेस क्यों दिया, क्योंकि कोडेक्स जब आपके IDE मतलब एंटी ग्रेविटी के IDE में जब रन होता है तब वो आपको रिक्वेस्ट पूछता है। जब आप डिफ़ॉल्ट परमिशन रखते हैं तब वो टर्मिनल के अंदर कमांड रन करने के लिए जब पॉपअप आपके सामने एक्सटेंशन में आता है तब वो आपका PC लैग होगा। मेरे पास 16 GB रैम होने के बावजूद भी मेरा PC हैंग हो रहा था, इसी वजह से मैंने फुल परमिशन दे दी ताकि सारे के सारे जो है टर्मिनल के सारे कमांड वो ऑटोमेटिकली ही चैट जीपीटी मतलब क्लाउड जो कोडेक्स AI है वो ऑटोमेटिक ही सबके सब अपने आप ही वो रन कर दे। क्योंकि ज़्यादातर मैं उसको जब वो रन करने की कोशिश करता है तब मैं ऑटोमेटिकली उसे रिव्यू करता हूँ फटाफट। जब मुझे लगे कि ये नहीं होना चाहिए तब मैं उसे पॉज बटन स्टॉप बटन मैंने दबा देता हूँ। अभी तक ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है कि AI ने कुछ गलती की हो। जब आप कभी रूल्स या स्किल्स को अच्छी तरीके से सेट नहीं करते तभी ये प्रॉब्लम आती है। जब आप अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तभी ये प्रॉम्प्ट अगर आपने डिटेल में और अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने नहीं समझा होगा या स्ट्रक्चर में या डिटेल में प्रॉम्प्ट को नहीं समझाया होगा, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं होगा तो AI कंफ्यूज होके कुछ भी कर सकता है, मतलब वो आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट कर सकता है। बस AI ऐसा भी कर सकता है, इसलिए आपको रूल्स को सेट करना ज़रूरी है।
तो प्लीज़ आप रूल्स को सेट जरूर से कीजिए और स्किल्स को भी सेट कीजिए, ताकि वो जो है कंफ्यूज ना हो और अपने स्पेसिफिक वो आपका जो इंटेंशन होगा प्रॉम्प्ट का वो समझेगा, समझ के ही आगे काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है वो आईडी कंट्रोल का है, यह टॉगल जो सेलेक्ट है वो वैसे ही रहने दे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही आईडी को कंट्रोल करेगा। ये हमारी जो एंटीग्रेविटी आईडी है उसको कंट्रोल भी कर सकता है। फिर यहाँ पर प्लगइन्स में क्रोम को जरूर से इंस्टॉल करें, क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली वो आपको जब आप कहेंगे कि मेरे इस वेबसाइट को आप खुद ब खुद रन करिए, तो खुद ब खुद ये रन करके ऑटोमेटिकली जो क्रोम ब्राउज़र में जाता है। ऐसा ही गूगल एंटीग्रेविटी में भी है, और अभी नया कोडेक्स में अपडेट भी आया है कि जो क्रोम है वो कोडेक्स खुद कंट्रोल कर सकता है आपका। वहाँ पर जाकर आपकी वेबसाइट को लोकली रन करके एक्सेस करके सारे बग्स और जो यूआई है वो टेस्ट कर सकता है और सारे फिक्स कर सकता है प्रॉब्लम्स को। ऐसा ही एंटीग्रेविटी भी कर सकता है सिमिलर। सबसे पहले एंटीग्रेविटी में आया था ये फीचर, अब नया आया है कोडेक्स में। तो कोडेक्स में भी आप इसे प्लगइन में क्रोम को यूज़ कर दीजिएगा और वहाँ पर प्लान मोड, कोडेक्स के अंदर प्लान मोड ऐड करिए और यहाँ पर जो मॉडल है उसे सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा हाइपर कर दीजिए। फिर यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाइए, वहाँ पर ये सेटिंग्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन में लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट रखिए, पता नहीं आप कौन सी भाषा में बात करें, तो वहाँ पर यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कॉन्फ़िगर में आके वहाँ पर भी जैसा भी है वैसा ही रहने दीजिए, ये हमारे काम का इतना नहीं है। फिर आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में। याद रखिए पर्सनलाइजेशन में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पर्सनालिटी है, ये सारी पर्सनालिटी आपको किस तरीके रखनी है। यहाँ पर मैंने प्रोग्रामेटिक रखी है। कस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या रखना है कि अब आप एआई को क्या काम दे रहे हो, मतलब आप एआई से क्या करवा रहे हो। ज़्यादातर आप कोडिंग ही करवाओगे, मतलब आप जो कोडेक्स है उससे आप अपना जो डाटा मैनेजमेंट करवा रहे हो, बैकएंड बनवा रहे हो, फ्रंट एंड बनवा रहे हो, आप कौन सा अपने एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, तो स्पेसिफिक आप उससे क्या बनवाना चाहते हो और किस लाइन में बनवाना चाहते हो। समझ लीजिए कि आपकी कैटेगरी है टूल्स की, मतलब वेबसाइट टूल्स की। अब आपकी कैटेगरी है एप्लीकेशंस की, जो एप्लीकेशन टूल्स आते हैं मोबाइल में उसकी, तो उसके रिलेटेड आपको एक कस्टम इंस्ट्रक्शन वाला आपको वो प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना होगा। वो भी आप क्लाउड एआई को प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा कि मुझे कोडेक्स के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर कस्टम इंस्ट्रक्शन मुझे देने हैं, तो उसके लिए मुझे लॉन्ग प्रॉम्प्ट बना के दो। समझ लीजिए कि आप क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट, तो क्लोथिंग ब्रांड किस तरीके की होगी उसके लिए आपका एआई भी समझना चाहिए कि मुझे क्लोथिंग ब्रांड के लिए क्लोथिंग जो ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं उस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा, तो उस तरीके का आपको प्रॉम्प्ट क्लाउड एआई स्ट्रक्चर में करवा के देगा। फिर आगे यहाँ पर नीचे लिखा है मेमोरी, अभी ये एक्सपेरिमेंटल है, तो वहाँ पर यहाँ पर अनेबल कर दीजिए, तब आपकी कोई भी बातें होगी, मतलब आपका सारा प्रोजेक्ट का जो वो एआई खुद ब खुद याद भी रखेगा। तब अब नया है अभी, तो एमसीपी सर्वर्स मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए। फिर यहाँ पर यूजेस है, तो यहाँ पर आप रिट्राई कीजिए, तो यहाँ पर वीकली लिमिट यहाँ पर 87 है अभी तक। याद रख, अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया, फिर भी 87 बता रहा है। मैंने अभी एक की भी क्रेडिट यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मिनिमम बैलेंस और टारगेट बैलेंस, मतलब अब इतना बैलेंस है। यहाँ पर ऑटो रिलोड, जब इतना बैलेंस होगा तब आपके खाते में से 425 रुपया कट जाएगा इतने क्रेडिट्स को रिफ्रेश करने के लिए। फिर यहाँ पर है सारे प्लगइन्स, आप देख सकते हो, आप अपने आप कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट के अनुसार आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। ये आप कोडेक्स में आके यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर जो फुल एक्सेस दिया था उसे ऑटो रिव्यू पर कर देता हूँ, मतलब उसे ज़रूरत होगी कि इसकी रिव्यू करवाने की ज़रूरत है, तभी वो रिव्यू के लिए मुझे पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, मतलब ऑटोमेटिक ही उसे ऑटो अप्रूव करके आगे जाने देगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये वहाँ पर ये जो टॉगल्स हैं वो सारे आप देख लीजिए। एक कमांड का है, यहाँ पर टर्मिनल खुल जाता है। दूसरा है कि आप जेमिनी के चैट्स के साथ खोल सकते हैं, मतलब कि चैट का जो पार्ट है वो खुल जाएगा। फिर वहाँ पर जो तीसरा है वो भाग है कि आपको एक्सप्लोरर, मतलब जो साइड वाला है वो दिखाएगा। हमारी ये मल्टीपल है, मतलब कस्टम लेआउट, मतलब आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा ओपन करना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर नीचे एक्सटेंशन में मेरे एक एक्सटेंशन बताना रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, कोलैप्स। अगर आप ये किसके लिए है, अगर आप कोई एआई को ट्रेन कर रहे हैं और आपके पास जीपीयू नहीं है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सुंदर पिचाई सर ने गूगल कोलैप्स करके प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये कोलैप्स क्या करता है कि यहाँ पर देखिए मेरे एपीआई सर्वर मैंने पहले से इस पर डाला हुआ है, मतलब मैं ट्राई करता था कि मैं इसके ऊपर एआई को ट्रेन करूँ। यहाँ पर आप एआई को ट्रेन कर सकते हैं। तो
अपना यही जो मतलब इसके अंदर TPU और GPU दोनों ही अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट बटन साइड में दिख रहा है तो इस पर मैंने डेडिकेट वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए कनेक्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आप वो ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर